योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आत्मीय स्वजन, अभी 2 दिन पहले हमने धर्ममेघ समाधि क्या होती है यह देखा और बड़ी अद्भुत संकल्पना है वह। हम सब लोग वह संकल्पना सुनकर समझकर बहुत आनंदित हुए थे। तो उस धर्ममेघ समाधि का फल क्या है, यह इस 30वें सूत्र में पातंजल योग दर्शन के चतुर्थ पाद अर्थात कैवल्य पाद के 30वें सूत्र में बताया गया है। ततः उससे क्लेश कर्म निवृत्ति ही, धर्ममेघ समाधि प्राप्त होने से उसके उपरांत क्या होता है, तो क्लेश कर्म निवृत्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं पतंजलि महामुनि। धर्ममेघ समाधि सिद्ध होने पर अविद्यादि 5 क्लेश और शुभ अशुभ अथवा मिश्र, यह जो 3 प्रकार के कर्म है, उन सभी की पूर्णत्व से निवृत्ति हो जाती है, ऐसा 31वें सूत्र में कहा गया है। वह हम समझने का प्रयास करते हैं। यह जो धर्ममेघ समाधि सिद्ध होने पर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह 5 क्लेश और शुभ अशुभ और मिश्र ऐसे त्रिविध कर्म, इन सबकी निवृत्ति चित्त से पूर्णतः हो जाती है। अगर चित्त में अब यह शेष नहीं रहते हैं। ऐसा ही पिछले सूत्र में सर्वज्ञातृत्व और सर्वभावाधिष्ठातृत्व ऐसी अत्युच्च फलों के विषय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहा गया था। और प्रत्ययांतर रहित आत्म साक्षात्कार हो जाने के कारण योगी के चित्त में अविद्यादि 5 क्लेश, कोई भी क्लेश उदित होने का कोई कारण रहता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। अर्थात सभी क्लेशों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहा गया है। क्लेशों की निवृत्ति हो गई अर्थात यह उससे निष्पन्न होता ही है कि कर्म की भी निवृत्ति हो गई। तो सभी कर्मों का, कर्माशय का जो मूल है वह क्लेश ही रहता है। उन क्लेशों के कारण ही कर्म, कर्म संस्कार, कर्म वासना और कर्माशय आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए जैसे वृक्ष का मूल, रूट यदि काट दिया गया, उसको नष्ट कर दिया, नाश कर दिया उसका, तो फिर कुछ नहीं बचता है। ऐसा ही कर्माशय रूपी वृक्ष भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्राण से युक्त प्रेरित होने के कारण उस योगी को देहेंद्रिय द्वारा जो कर्म घटित होते हैं वे लोक दृष्टि को, तो लोगों को तो दिखते हैं कि वह कर्म कर रहा है, लेकिन
उन कर्मों का उस योगी से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि कर्माशय का नाश हो गया, कर्माशय रूपी वृक्ष नष्ट हो गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का नाश हो गया, शुभ, अशुभ और मिश्र इन त्रिविध कर्मों का भी पूर्णतः चित्त से उनकी निवृत्ति हो गई। इसलिए लोक दृष्टि से वह कर्म करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उस योगी का उन कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता है। वह वास्तविक दृष्टि से विदेह मुक्ति इस अवस्था को प्राप्त हो चुका होता है। लोगों को उसका शरीर दिखाई देता है और उस शरीर द्वारा जगन मांगल्य कारक, मंगल, परहित, पर कल्याण के कार्य होते हुए दिखाई पड़ता है। ऐसी क्रियाएं उससे होते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन लोग अपनी दृष्टि से उसको जीवन मुक्त कहते हैं, बस इतना ही। और वास्तव में वह इसके पूरा बाहर विदेह मुक्त अवस्था में वह योगी पहुंच जाता है। इस प्रकार पदार्थ भाविनी इस तीसरी ज्ञान भूमि पर धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो जाता है और उस समाधि से योगी का स्वतः का उत्थान फिर नहीं रहता है, वह वापस नहीं आता है, किसी प्रकार से वित्थित अवस्था में वह नहीं आता है। लेकिन कभी कभार क्वचित वह व्युत्थान संभव हो जाता है, लेकिन वह व्युत्थान हुआ भी तो भी योगी को बाह्य जगत में कुछ ज्ञेय अभी रह गया है या होना चाहिए या होता है, ऐसा अगले सूत्र में कुछ बताया गया है, वह देखते हैं। 31वें सूत्र में बताया गया है, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञे यमल्पम, ऐसा यह सूत्र है। धर्म में एक समाधि के कारण चित्त के ज्ञान को आवरक जो क्लेश कर्म रूप मल, उससे मुक्त हो चुके ज्ञान को अनंत्य प्राप्त होता है और उसकी अपेक्षा से जो ज्ञेय, जो जानने योग्य है, वह अत्यंत अल्प हो जाता है। मतलब जानने योग्य जरा सा रह जाता है और जो वह जान चुका होता है अनंत्य की अवस्था, वह बहुत बड़ी, विशाल और व्यापक ऐसी होती है। सर्वमेघ समाधि के कारण ज्ञान को अनंत्य रूप प्राप्त होता है। तन्मात्राओं में से सत्वांश से चित्त उत्पन्न हुआ है, ऐसा पहले पूर्व में बताया गया है, और उस कारण स्वाभाविक ही वह सत्वगुण भूयिष्ठ वह होता है। मतलब सत्व गुणों से इसकी रचना होती है, सत्वगुण उसमें भरे हुए होते हैं। किंतु अविद्यादि 5 क्लेश और तन्मूलक कर्माशय, यह जो चित्तमल है, उनसे सत्व गुणों का ज्ञान रूप धर्म या आवृत्त हो रखा होता है। उस कारण ज्ञान में परिच्छिन्नत्व या अल्पत्व आदि प्रकार का संकोच उत्पन्न होता है। यह जो मल है, उनसे अविद्या, अस्मिता आदि के कारण, इन पंचक्लेशों के कारण और उनके कारण जो निर्मित कर्माशय है, इनके आवरण के कारण उसमें परिच्छिन्नत्व आता है, अल्पत्व है ऐसा लगता है, और कुछ संकोच भी उसमें रहता है। मतलब वो कुछ छोटा सा हुआ ऐसा लगता है। किंतु धर्ममेध समाधि के कारण, जैसे पिछले सूत्र में बताया,
चित्त के ज्ञान का आवरण उस पे चढ़ाने वाले ये जो ऊपर के मल है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि, अथवा कर्म, 3 प्रकार के, शुभ, अशुभ, मिश्र आदि, इन सब का नाश हो जाता है, तो वह निष्प्रतिबंध होकर वह प्रकाशमान फिर होने लगता है। अर्थात फिर उस ज्ञान का परिच्छिन्नत्व, अल्पत्व इत्यादि जो संकुचित होने वाले धर्म हैं, वह चले जाते हैं और उसकी जगह पर अनंत्य, अनंत से यह संकल्पना है। अनंत्य मतलब बहुत बड़ा, अत्यंत विशाल, अनंत्य, यह धर्म उससे आता है। अथवा वह नया आता है ऐसा नहीं है, तो वह वास्तव में मूलतः अनंत्य अवरक मलों का नाश होने के कारण वह ज्ञान भूमि पर योगी को प्रारब्धवशात वह उसका वृत्थान हुआ, तो चित्त का ज्ञान सर्वथा द्योतमान होने के कारण उसको ज्ञेय ऐसे जो पदार्थ होते हैं वह अल्प हो जाते हैं और ज्ञान की मात्रा वह अनंत से परिपूर्ण होती है, विशाल व्यापक होती है। आवरण मला के कारण ज्ञान का अनंत्य और उस ज्ञान को ज्ञेय जो ऐसे पदार्थ है उनका अल्पत्व, ये इन दोहों का और थोड़ा स्पष्टीकरण यहाँ पर हम करने का प्रयास करते हैं। समष्टिभूत महत्व तत्व में व्यष्टिभूत जो अस्मि, मैं हूँ, यह जो भाव है, ऐसा जो स्फुरण है, वह मूल में जीव भाव है ना, कि हम जीव है, तो उसके कारण अस्मि यह भाव वहां पर उपस्थित है। और समष्टिभूत महतत्व में ही यह व्यष्टिभूत जीव भाव अथवा अस्मि, मैं हूं, यह है। तो वस्तुतः इस स्फुरण का जो सारूप्य है वह महातत्वाधिष्ठान भूत चेतन के साथ ही है, और तमोगुण मूलक अविद्यादि दोषों के कारण वह देहेंद्रियादिकों में अनुलक्षित होकर रहता है, और इसीलिए उनको परिच्छिन्नता प्राप्त हुई रहती है। आकाश में जैसे बादल होने से सूर्य वह सर्वत्र प्रकाशमान होने के बावजूद मेघों से आवृत हो गया है, ढक गया है, ऐसा लगता है, और मेघ के अंतर से ही वह सूर्य किरण बाहर निकलकर वह वस्तुओं को प्रकाशित भी करते हैं, लेकिन मेघों से ढका हुआ रहता है। तो सामान्यतः सारी वस्तुएं सूर्य प्रकाश से प्रकाशित तो होती है, तो भी मेघ के अंतराल से बाहर निकलकर किरण जिन जिन वस्तुओं के साथ संलग्न होते हैं, वह वस्तु विशेष रूप से प्रकाशित होती रहती है। ऐसे प्रसंग में जब पूर्णतः धूप निकल आती है, तो जो विशेष रूप से कुछ वस्तुएं प्रकाशित होती है वह फिर अल्प हो जाती है, और जो वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है वह बहुत अधिक होती है। बात समझ में आई क्या? बादल होते हैं, उसमें से जरा जरा प्रकाश किरण या जरा सी उसमें से प्रकाश की अवधारणा होती है, और कुछ कुछ वस्तुएं दिखती है, लेकिन जैसे ही बादल हट जाते हैं कुछ वस्तुएं दिखती है, बादल हट जाते हैं तो सारा जगत ही प्रकाशमान होता है, तो सब कुछ दिखने लगता है। तो पूर्व में अल्प सा दिख रहा था, थोड़े किरण, थोड़ा प्रकाश बाहर आ रहा था, अब बादल छट गए तो सूर्य के प्रकाश से सारा कुछ प्रकाशमान हो गया है। तो इस प्रकार
सारी वस्तुएं विशेष रूप से प्रकाशित हो जाती है, और जो पहले जो दिख रही थी वह अल्प थी, वह अविशेष रूप से प्रकाशित हुई थी, और इस कारण उनको विशेष रूप से प्रकाश जो वस्तुएं हैं वह तो असंख्य है। बाद जब से सूर्य निकलता है तो उनकी संख्या बहुत हो जाती है, और जो पूर्व में दिख रही थी वह वस्तुएं थोड़ी हो रही थी। जैसे अभी इस समय यहाँ लाइट जल रही है, इस लाइट से कुछ ही चीजें दिखाई पड़ रही है, लेकिन दिन का उजाला हो जाए तो जो चीजें अभी अंधेरे में है या जो चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है वह भी प्रकाशित हो जाती है, तो उसका अनंत हो जाता है। अभी यह अल्प प्रकाश है। तो मेघों के आवकरत्व के कारण वस्तु पर साक्षात सूर्य किरण नहीं पड़ते हैं, और ऐसा ही चित्त के विषय में भी प्रकार घटित होता है। सत्व गुणों से चित्त उत्पन्न हो रखा है, और उस कारण उसमें प्रकाशशीलता स्वभावगत है, क्योंकि सत्व गुणों का प्रकाश होता है। तो चित्तगत अविद्यादि 5 क्लेश और शुभादि त्रिविध कर्माशय, इनके आवरण के कारण वह प्रकाशशीलता ढकी हुई रहती है, पूर्णतः वह प्रकाशित नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा तो कुछ दिखता है, लेकिन चित्त का आवरण, शुभ अशुभ कर्मों का, अविद्यादि इन पंच क्लेशों का, इस कारण वह वस्तु जरा जरा सी तो दिखाई पड़ती, लेकिन अभी स्पष्ट अपूर्ण रूप से नहीं दिख पड़ती है, तो उसकी प्रकाशशीलता ढकी हुई रहती है। ऐसे समय पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चित्त के प्रकाश किरण जिन जिन पदार्थों पर गिरते हैं, पड़ते हैं, बस उतने पदार्थ केवल ज्ञान होते, क्योंकि चित्त का प्रकाश बहुत लिमिटेड है, अल्प है। तो जिन जिन वस्तु पर वह जाएगा, क्योंकि वह अल्प प्रकाशित है, तो उतना उतना वस्तुओं का ज्ञान होना ऐसा होता है। उस ज्ञान कक्षा के बाहर ज्ञेय पदार्थ अनंत है, जानने योग्य पदार्थ अनंत है, लेकिन क्योंकि चित्त का प्रकाश जिस वस्तु की तरफ देखा आंखों के माध्यम से, उस वस्तु के साथ जो संपर्क, संयोग, संभोग हुआ, वह उतनी वस्तु दिखी। चित्त का प्रकाश उतना ही है, लिमिटेड है, वह बिल्कुल थोड़ा है। और जब वह पूर्णतः हो जाता है, पूर्ण प्रकाश पड़ता है, तो सारे ज्ञेय पदार्थ पता पड़ते हैं कि वो तो अनंत है, संख्या में बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ? चित्त क्लेश कर्म रूप मलों से व्याप्त जब होते हैं, तब उनका मतलब वस्तुओं का ज्ञान अल्प रहता है, और ज्ञात पदार्थ भी अल्प रहते हैं। उसके व्यतिरिक्त और जो पदार्थ होते हैं ज्ञेय, उनकी संख्या तो अनंत रहती है। लेकिन धर्ममेघ समाधि साध्य जब हो जाती है, और इन क्लेश कर्मों का जब निपात हो जाता है, वह निवृत्त हो जाते हैं, वे निवृत्त होते ही चित्त की जो व्यष्टिभूत परिचिन्न अहम भाव, वे सारे उससे चित्त निवृत्त होता है, और समष्टिभूत पूर्ण अहम भाव उसमें फिर स्फुरण उसका होने लगता है, वह क्रियाशील होता है। तो चित्त यह व्यष्टि की महत्व तत्व ही, यह चित्त ही यह व्यष्टि की महतत्व ही समष्टि है। उसका जो महतत्व है चित्त का, क्योंकि चित्त व्यष्टि है, तो उसका जो महतत्व है वह तो समष्टि है। इसलिए पूर्णाहम भाव स्फुरण, यानी महतत्वाधिष्ठान भूत चैतन्य का स्फुरण होता है, अर्थात यह चैतन्य महतत्वांतर्गत सभी भावों का अधिष्ठान वह रहता है। इसलिए इस चैतन्य को सर्व भावों का ज्ञान भी रहता है। इसलिए व्यष्टिभूत चित्त और समष्टिभूत महतत्व, यह समरस जैसे हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं,
तो व्यष्ट हम भाव की निवृत्ति हो जाती है, व्यक्ति के व्यष्टि के अहम भाव की निवृत्ति होती है और वहां पूर्ण हम भाव का स्फुरण होने लगता है। और उसके बाद उस स्फुरण को प्रशांत वाहिता प्राप्त होते ही उस चित्त के अंदर सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व, यह दो सिद्धियां स्वभावतः ही वहां फिर प्रकट होती है। अर्थात यहाँ पर इस सूत्र में बताए हुए सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य, ये जो 31वां सूत्र है इसमें कहा ही है तदा सर्वावरण मलापित, सर्व आवरण मल अपेतस्य, वह वहां दूर हो जाता है और ज्ञानस्यानंत ज्ञानन्त्याज्ञे यमल्पम, तो अनंत्य उससे सिद्ध होता है। ज्ञानस्य अनंत्य यज्ञे यमल्पम, तो वह अल्प नहीं होता है, वह विस्तारित, वह खूब, वह अनंत, तो उसको अनंत्य ऐसी सिद्धि या सिद्ध हुई, ऐसा कहा गया है। ज्ञान व्यापक है, ज्ञेय व्याप्य है, ज्ञेय को ज्ञान व्यापता है, इसलिए ज्ञेय व्याप्य है और ज्ञान व्यापक है। अब ज्ञान के अनंत के कारण ज्ञेय अल्प कैसा रह जाता है, यह देखते हैं। ज्ञान सर्व ज्ञेय पदार्थों को व्यापने वाला होता है। भाई ज्ञान के कारण ही तो जो पदार्थ जानने योग्य है, ये जानते हैं, वस्तुएं संसार की, जगत की, वह ज्ञान के कारण है। ज्ञान उसको व्यापता है और उस कारण उसको आप्लावित करता है, उस कारण उनका ज्ञान होता है। तो ज्ञान सभी ज्ञेय पदार्थों को व्यापित करने वाला होता है, यानी ज्ञान व्यापक है, सर्वज्ञेय पदार्थ यह व्याप्य है। व्याप्य पदार्थ व्यापक पदार्थ के कारण अल्प ही रहते हैं। जो व्यापक पदार्थ है उनके सामने जो व्याप्य पदार्थ है वह तो छोटे। तो ज्ञान व्यापक है और जो जो वस्तु है जिसको जाना जाता है, जो ज्ञेय है, वह व्याप्य है, छोटा है। वह व्यापा जाता है कैसे, तो बड़े पदार्थ से, मतलब ज्ञान से। तो वह व्यापक होना ही चाहिए, तभी तो उसको व्यापेगा। वह उससे बड़ा होना ही चाहिए, तभी उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से उसको व्याप सकता है। इस अर्थ से वह बड़ा है। तो आकाश के अपेक्षा से वह छोटा ही है, अल्प ही है। उसी प्रकार सभी वस्तुओं का प्रकाश ज्ञान से होता है, इस कारण ज्ञान व्यापक है और अनंत है। और ज्ञान से प्रकाशित होने वाले जो पदार्थ है वह व्याप्य है, मतलब उन पर ज्ञान वह अप्लावित होता है, उसको व्यापता है, घेरता है, तभी उसकी जानकारी मिलता है, इसलिए वह अल्प है। तो अल्प पदार्थ को व्यापक ही घेर सकता है, इसलिए ज्ञान बड़ा है, अनंत है, और व्याप्य जो है वह अल्प है, छोटा है। इस दृष्टि से ज्ञान अनंत है और ज्ञेय जानने योग्य जो है वह अल्प है, यह सिद्ध होता है। यद्यपि एक हेतुस्तव ज्ञेय अल्प होता है, वह हेतु ऐसा, चित्त में ज्ञान जब तक क्लेश कर्मरूप मलों से आवृत्त रहता है, तब तक इंद्रिय द्वारा ज्ञात होने वाले ज्ञेय वस्तु का ज्ञान अनेक विकल्पों से युक्त रहता है। यह वस्तु ऐसी है कि ऐसी है, इस प्रकार का विकल्प से परिपूर्ण ज्ञान रहता है। अर्थात यह सविकल्प ज्ञान अनंत प्रकारों से
यह संभव होता है और उस कारण उसकी जगह पर एक प्रकार का उम, अ, सभी कल्प ज्ञान ऐसा तैयार होता है। लेकिन चित्त के जो क्लेशादि मल है, वह जैसे ही नष्ट हो जाते हैं, तो तन्मूलक सर्व विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। जितने भी विकल्प ज्ञान है, ये ऐसा है कि वैसा है, ये सही है कि गलत है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सर्प रज्जु जैसा तो नहीं है कि सर्प है कि रज्जु है वगैरह, यह सारा फिर उसमें जैसे ही सविकल्प ज्ञान जब रहता है, तो फिर चित्त के क्लेशादि मल जब नष्ट हो जाते हैं, तो यह सारे विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान में विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ज्ञेय पदार्थ निष्ठ विकल्प ज्ञान से जितने जितने अनुपात में वह विलीन होते हैं, उतने ही अनुपात में वह और अधिक वह स्पष्ट होते जाते हैं, या वह काय में निर्विकल्प में वह समाविष्ट होते जाते हैं। तो विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान में ही विलीन होता है। तो ज्ञेय पदार्थ निष्ठ विकल्प ज्ञान जितने अनुपात में विलीन होगा, उतने ही अनुपात में वह ज्ञेय पदार्थ की अल्पता निर्मित हुई। भाई जितने जितना ज्ञान जितने जितने पदार्थों के बारे में होगा, तो ज्ञेय पदार्थ के उतने उतने ज्ञेय पदार्थ की अल्पता वहां स्पष्ट रूप से आई। जैसे मटका है, लोटा है, घाघरी है, देरा है या नाद है, यह सारे अलग अलग, या दीप है या डबुल्ला है, यह सारा खुजा है, सुराही है, यह सारा मिट्टी के ही विकार है। यह सब पदार्थ पृथकत्व से जानने के लिए विकल्प ज्ञान होता है। यह सब अलग अलग लगते हैं, यह विकल्प ज्ञान है। लेकिन यह सब ज्ञान वृत्ति का इस एक पदार्थ पर ही भासमान है। मूल में तो मिट्टी ही है, लेकिन अलग 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 यह विकल्प ज्ञान है कि यह घड़ा है, यह खुजा है, यह सुराही है, यह दीप है, यह डबला है, यह नाद है, ये मिट्टी का और कोई पदार्थ है, ऐसा। तो उसी प्रकार मृत्तिका इस एक पदार्थ पर ही यह सारे भासमान होते हैं। यदि छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, इस सब पदार्थों को उसको यह सारे पदार्थ पृथकत्व से अलग अलग महसूस होते हैं, क्योंकि उसकी जगह उसमें उस बच्चे में, बालक में अज्ञान वास करता है, अज्ञान रहता है, इसलिए वह हर चीज अलग 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 है ऐसा समझता है। लेकिन यह सारे पदार्थ मिट्टी से ही निर्मित होते हैं, और ज्ञान, इसका ज्ञान, यह जो वयस्क मनुष्य होता है, प्रौढ़ होता है, उसको तो रहता है, और इसलिए वह सारे पदार्थों को मिट्टी के ही है, मृण्मयात्व है उनमें, ऐसा वह जानता है। और इसलिए अज्ञान काल में विकल्प युक्त ज्ञान अनेक रहते हैं, तब भी जब जब ज्ञान का जैसे जैसे उदय होता है, वैसे वैसे विकल्प ज्ञान का उपशम होता है, और उपादान कारण के रूप में वह ज्ञान में, उस उपादान कारण में वह रूपांतरित, अर्थात ज्ञान में वह विलुप्त होता जाता है, समाहित होता जाता है। जैसे गहने आकार रूप इनके कारण अलग अलग होते हैं, और उसमें मन गुथा हुआ रहता है, लेकिन अलग अलग आभूषण, अलग अलग गहने, या राग द्वेष युक्त पृथक ज्ञान से अनेक प्रकार के रहते हैं। इसलिए किसी को कोई गहना पसंद आया, तो किसी को वह गहना ज्यादा पसंद नहीं आएगा,
दूसरा ही कोई गहना उसको पसंद आता है, लेकिन कुल मिलाकर जिसकी दृष्टि सोने पर है उसको तो वह सारा कुछ एक ही लगता है। उसको उन गहनों के विषय में, आभूषणों के विषय में राग द्वेष कुछ भी नहीं रहता है, और वह उन सब की तरफ वह केवल गहने हैं नहीं, तो केवल सोना है। इस एक ही दृष्टि से उनकी तरफ देखता है और उसका मूल्य तय करता है। वो मूल्यवान क्यों है? तो सोना है। आभूषणों से कि कान का है, कि हाथ का है, कि नाक का है, कि और कुछ है, गले का है, वह यह नहीं देखता कि यह सोना है, तो यह मूल्यवान है, ऐसा उसका आकलन वह करता है। तो इसी प्रकार मृत्यु लोक में कितनी मान्यताएं है यह आजमाने के लिए कि देवगुरु बृहस्पति मनुष्य रूप लेकर पृथ्वी पर घूमते हुए उन्होंने एक कुम्हार के दुकान में पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि की मिट्टी के उन्होंने चित्र देखे। बृहस्पति जी ने कि मृत्यु लोक में कितने लोग अपने को मानते हैं, यह देखने के लिए बृहस्पति जी ने एक कुम्हार की दुकान में गया। वहां पशु भी बने थे, कुछ पक्षी बने थे, आदमी बने थे, देवताएं बनी थी, और इनके मिट्टी के चित्र देखे उन्होंने। तो देवताओं के चित्र में देवगुरु का भी एक चित्र था। देवगुरु बृहस्पति खुद ही देखने के लिए निकले, और उनकी भी एक मूर्ति वहां कुमार की दुकान में बनी हुई थी। तो इतर लोगों के दृष्टि से, मान से अपना महत्व कितना माना जाता है, लोग कितना मानते हैं, यह परखने के लिए यह अच्छा साधन है, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो देवगुरु वहीं रुके और उस कुम्हार को उस चित्र में से पशु, पक्षी और मनुष्य, ऐसे तीनों के चित्रों का मूल्य, मतलब मूर्तियों का मूल्य उन्होंने पूछा। वह उसने बता दिया। उसके बाद उन्होंने देवताओं के उन मूर्तियों में देवगुरु का भी मूर्ति थी, उसका भी मूल्य कितना है ऐसा पूछा, मतलब खुद अपना ही मूल्य वहां पर पूछा। तो कुमार ने उत्तर दिया, अपन जरा पशु, पक्षी और मनुष्य, ऐसे तीनों की मूर्तियों का मूल्य यदि एकदम से हमने खरीद ली, तो देवगुरु का जो चौथी मूर्ति है, वह मैं तो ऐसे ही भेंट दे दूंगा उनको। वह ऐसे ही निशुल्क मैं भेंट दे दूंगा, ऐसा उसने, तो बिना मूल्य दूंगा, ऐसा उसने कहा। यदि पशु, पक्षी और मनुष्य, इनकी मूर्तियां खरीद लोगे आप, मतलब बृहस्पति जी को कह रहा है कि ये जो बृहस्पति जी की मूर्ति है, ये मैं तो ऐसे ही दे दूंगा, 3 मूर्तियों पर एक भेंट, बिना मूल्य, फ्री है। यह देखकर देवगुरु के अंदर उच्च नीच आदि कल्पनाओं से युक्त जो विकल्प ज्ञान था, वह उनको पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता, इनमें जो भेद और अनेकता दिख रही थी, लेकिन कुंभार में यह सारा माटी का ही था, मिट्टी का ही था। यह सारी कृतियां, पशु, पक्षी, देवों की मूर्तियां और बृहस्पति जी की जो उनके गुरु, उनकी भी मूर्ति, तो ये तो मिट्टी थी उसके लिए सारी। इसलिए वो 3 खरीदने पर एक फ्री देने के लिए तैयार हो गया। तो उनका भेद उसको नहीं लग रहा था, देवगुरु को लग रहा था कि ये पशु है, ये पक्षी है, ये है, ऐसा। तो कुमार के अंदर की वह मिट्टी की एक ही दृष्टि उसके उत्तर से उसने साफ कर दी, बता दी। तो योगी की दृष्टि से ऐसी ही बाह्य विशेष रूपा से अंतर जो है, वह सामान्य पर जब आने लगता है, तो आत्म साक्षात्कार इस पर आकर पहुंच जाती है। और जैसा पीछे तीसरे पाद के 44वें सूत्र में अत्यंत स्थूल ज्ञान का
विकल्प चित्त में से निकाल डालने से अत्यंत सूक्ष्म ऐसा सर्व विकल्प शून्य यानी निर्विकल्प स्थिति चित्त कैसा जाता है या कैसे ले जाना, इसकी दिशा बताई है। इससे यह ध्यान में आता है कि सारा विकल्प यह मन कल्पित रहता है, यह सारा मन का खेल है। तो चित्त के जितने अज्ञान है वह सारे विकल्प अधिक रहता है, इसलिए अज्ञान अधिक यानी जितने प्रमाण में ज्ञान कम उतना अज्ञान अधिक, और जब तक अज्ञान अधिक तब तक ज्ञान अल्प ही रहता है, और विकल्प युक्त ज्ञेय यह बहुत सारे उसके कारण रहते हैं। लेकिन योगाभ्यास से चित्त का क्लेश कर्म रूप मलावरण जो जो विरल होता जाता है, त्यों 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 चित्त का अज्ञान तज्जन्य विकल्प में कमी होती जाती है, और उसी अनुपात में सत्व गुणों की वृद्धि होती जाती है, और उसका ज्ञान रूप धर्म अधिकाधिक प्रकाशमान होने लगता है। तो अज्ञान कम हुआ तो ज्ञान बढ़ा, अज्ञान ज्यादा था तो ज्ञान कम था, बस यह बात है सारी। तो इस प्रकार अज्ञान मूलक सारे विकल्प भ्रम रूप रहते हैं। इस भ्रम का अधिष्ठान का विशेष ज्ञान होते ही भ्रम निराश होकर सारे विकल्प उनकी निवृत्ति हो जाती है। जैसा रस्सी का विशेष ज्ञान होते ही उस पर भासमान भ्रमरूप जो सर्प है वह तन्मूलक भय कंपादिक सारे विकल्प उस भ्रमरूप सर्प का अज्ञान नष्ट होते ही वह सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही प्रकार जीवन मुक्त योगी को जब सत्वापत्ति और असंशक्ति यह दोनों चीजें जब प्राप्त होती है इस ज्ञान भूमि पर, वह जब पहुंचता है तो प्रकृति के पदार्थ भावनी इस भूमि पर आ जाता है, और धीरे धीरे वह आगे बढ़कर इस अवस्था की धर्ममेघ समाधि से योगी स्वतः उसको फिर कभी व्युत्थान नहीं होता है, वापसी फिर नहीं होती है। और यदि कभी व्युत्थान संभव हुआ तो वह लोक दृष्टि से ही होता है, लोगों का कुछ कल्याण होना है इसलिए होता है, इसलिए लोक दृष्टि से ही वह कल्याण संभव है, अन्यथा योगी का कोई संभव व्युत्थान नहीं संभवता। तो योगी का कोई व्युत्थान फिर नहीं होता, और इस दृष्टि से वह समाहित अवस्था में ही सदैव रहने लगता है। तो योगी की दृष्टि कैवल्य साक्षात्कार पर स्थिर हुए होने से वह कभी वित्थित जैसा दिखा भी तो भी वह समाहित अवस्था में है ऐसा ही दिखेगा। जैसे घी जैसे जम जाता है तो घट गोला सा हो जाता है उसका, और वह एक जगह पर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, लेकिन वह घी जब पतला हो जाता है तो इधर उधर फिर फैल सकता है, लेकिन दोनों स्थितियों में वह घी है, चाहे जमा हुआ हो इकट्ठा हो या पतला होकर फैला हुआ हो तो भी वह घी ही है। उसी प्रकार योगी विद्युत अवस्था में है अथवा समाहित अवस्था में है, उसके चित्त की कैवल्य प्रागभरता यह अखंडित ही रहती है। कल अपन देख चुके हैं कैवल्य प्रागभरता, परसों देखा था हमने। एक तो निम्न अवस्था कौन सी, क्या निम्न, विवेक निम्नम,
और कैवल्य प्रारब्धता, है ना। तो कैवल्य प्रारब्धता यह अखंडित ही रहती है, फिर भी लोगों को दृष्टि से क्यों न हो, लेकिन योगी कभी कभी समाहित सा दिखता है तो कभी कभी व्यथित जैसा दिखता है। मतलब बाहर से हम उसका ठीक से आकलन नहीं करते, कभी वो कर्म करता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, कभी न करता हुआ भी रहेगा, कभी वह आसन स्थित होकर निश्चल देह स्थिति में रहता है, तो कभी वह स्थूल देह के द्वारा स्नान, शौच, भिक्षा आदि व्यापार करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि वह विस्तृत अवस्था में है, लेकिन जब वह व्यापार करता होता है, उसको क्वचित प्रसंग में जगत प्रतीति के रूप में कभी कुछ होती होगी ऐसा लगता है, और उसको बाह्य पदार्थ वह ज्ञेय उस दौरान उसको हो जाते हैं, लेकिन उसका ज्ञान उसको होता रहता है, तब भी वह उसका ज्ञाता तो होता है, लेकिन पदार्थ भाविनी इस भूमि पर योगी पुनः वापस जाकर उसका जो व्युत्थान होकर जो ज्ञाता के रूप में ज्ञान और ज्ञेय यह त्रिपुटी उसकी जो थोड़ी बहुत रहती है, उसका जो स्वरूप है उस त्रिपुटी का, यह अगले सूत्र में बताया गया है। तो कभी कभी योगी व्युत्थित अवस्था में है जैसा लगता है, लेकिन अधिकतर वह समाहित अवस्था में रहता है और अखंडित रूप से वह उसी अवस्था में रहता है, लेकिन कुछ शरीर धर्म और कुछ लोक व्यवहार यह करने के लिए वह विकसित अवस्था में आया जैसा लगता है। यह इस सूत्र में बताया गया। आगे की बात फिर आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रार्थना से समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।